दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। Enforcement Directorate arrests Delhi CM Kejriwal in the liquor policy case. Kejriwal to be produced in court today will continue as CM says Aam Aadmi Party. और कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। Income Tax Department has issued demand notice of rupees 1,700 crores to Indian National Congress. दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लिक्विड स्कैम घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया है। हमने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम को लेकर एक वीडियो बनाई है जिसपे हमने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया। इधर देश के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है। पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया है। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ से भी ज्यादा का फाइन लगा दिया गया है। पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन जब अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं उसके तुरंत बाद ही इन पर ईडी और आईटी का नोटिस आ रहा है। और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में अपना पेड एडवर्टाइजमेंट छापने तक भी नहीं दिया जा रहा है। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। आज हम आपको केजरीवाल जी की अरेस्ट के पीछे और दिल्ली में हुए लिक्विड स्कैम से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों प्रवर्तन निर्देशालय या ईडी के अनुसार केजरीवाल जी की लीडरशिप में जो लिक्विड एक्साइज पॉलिसी 2021-22 बनाई गई थी जिस कारण कुछ बड़े बिजनेसमैन द्वारा आम आदमी पार्टी को ब्राइब्स दी गई थी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लिक्विड एक्साइज पॉलिसी आखिर है क्या। दरअसल दिल्ली में 2003 से ही शराब की बिक्री के लिए 2 लाइसेंस दिए जाते हैं। L1 लाइसेंस होलसेलर्स को दिया जाता है और L7 रिटेलर्स या इंडिविजुअल सेलर्स को दिया जाता है। पुरानी लिक्विड पॉलिसीज के अनुसार शराब बेचने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, लेकिन इस पॉलिसी में एक सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि सेलर्स को 25% वैल्यू एड टैक्स भरनी पड़ती थी और ये टैक्स इतना बड़ा होता था कि इसके वजह से लिक्विड की एक ब्लैक मार्केट बन गई थी। इसलिए दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने 15 नवंबर 2021 को नई लिक्विड पॉलिसी लागू की। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से लिक्विड की ब्लैक मार्केटिंग का धंधा खत्म होगा, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा और इससे गवर्नमेंट को 3500 करोड़ का फायदा भी होगा। मनीष सिसोदिया का कहना था कि शराब बेचने का काम गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि जहां व्यापारियों को पहले लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपए पे करने पड़ते थे तो वही अब एक लाइसेंस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए तक पे करने पड़ेंगे। पर फिर 8 जुलाई 2022 को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस शराब नीति से छोटे व्यापारी को बहुत नुकसान होगा और जितना भी अल्कोहल बिजनेस होगा ये बड़े व्यापारी हासिल कर लेंगे क्योंकि लाइसेंस के दाम में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया है। ऐसे में मोदी जी को अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया क्योंकि 2014 से ही दिल्ली में उनकी सरकार बनने में सबसे बड़ी रुकावट वही थे। साथ ही गुजरात मॉडल से लेकर नरेंद्र मोदी जी के हर मॉडल को आईना दिखाने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, जिसके बाद ही ईडी ने इसकी जांच करना शुरू कर दी थी और जांच में पता चला कि इस न्यू पॉलिसी के तहत लाइसेंस कुछ गिनी चुनी कंपनीज को ही प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही उनसे ये एग्रीमेंट भी किया गया कि गोवा और पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वो फंडिंग भी करेंगे। बहुत से ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने ये कहा कि केजरीवाल जी की पार्टी ने उनसे पैसे लिए हैं। इन सभी केसेस के फाइल होने के चलते ही केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों एक ऐसी पार्टी जो करप्शन को हटाने के लिए बड़े ही मजबूती से खड़ी हुई थी, उस पार्टी पर और उसके हर एक लीडर पर आज करप्शन का ही केस लगा हुआ है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये है कि केजरीवाल जी को विदाउट कन्विक्शन जेल में नहीं रखा जा सकता, पर कोर्ट के मुताबिक इसके 2 बड़े एक्सेप्शन सामने आते हैं कि अगर किसी बड़े अपराधी को छोड़ दिया गया तो ये कहीं बाहर भाग सकता है और दूसरा ये कि ऐसे पावरफुल पर्सन को छोड़ने पर ये सबूतों को छेड़खानी भी कर सकते हैं। इन्हीं सब रीजन के चलते अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक ईडी ने जो केसेस फाइल किए हैं उसमें 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर पर ही हैं। साथ ही कोर्ट्स और ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने झुक रही हैं, जो कि देश
के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बहुत टाइम केजरीवाल जी ईडी के इस पर्टिकुलर रवैये को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि इलेक्शन में मोदी जी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी से हवा का रुख ही बदल चुका है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन फेयर तरीके से हो पाएगा? इस बारे में सबका अलग अलग ओपिनियन है। आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।